नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल का टॉपिक है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का जो मतलब होता है वो होता है सीमा के बाहर, यानी कि बर्दाश्त से बाहर की बात है, यानी कि नॉट एक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार नहीं की जा सकती है। और आपको ये बताते हैं पेल का जो मतलब है वो अलग होता है। पेल का मतलब होता है फीका पड़ना, ठीक है। तो बियॉन्ड द पेल एक ही शब्द है, यानी कि ये एक फ्रेज है या आप कह सकते हैं इडियम है, यानी कि इसका मतलब है क्या, सीमा से बाहर, यानी कि बर्दाश्त से बाहर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अशोक गहलोत हैज मैनेज द क्राइसिस बट राजस्थान इज इन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल ड्रामा। गहलोत ने जो है, जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उसने जो है इस क्राइसिस, ये संकट को जो है उसने नियंत्रण पा लिया उस पर। बट राजस्थान जो, लेकिन जो राजस्थान जो है वो क्या है कि एक लंबा चलने वाला पॉलिटिकल ड्रामा में वो प्रवेश कर चुका है। इज इन फॉर अ प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल ड्रामा। द इमरजेंस ऑफ परपोटेट। परपोटेट का मतलब होता है कथित रूप से, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है, मतलब हो सकता है ये सही नहीं हो, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो इमरजेंस है ऑफ परपोटेट एविडेंस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग टू इंजीनियर अ स्प्लिट इन राजस्थान Congress and the subsequent moves by the camps of Chief Minister Ashok Gehlot and his former deputy Sachin Pilot have shown that there are always fresh tricks up the sleeves of Indian politicians। कहा जा रहा है ये जो इमरजेंस है, ये जो सामने आया है किस चीज़ का, एक कथित एविडेंस जो आया है, सबूत आया है ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग का, यानी कि खरीद फरोख्त का, यानी कि सौदेबाजी का, ठीक है। जो कथित सबूत आया है, ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग किस लिए किया जा रहा था, टू इंजीनियर अ स्प्लिट, ये फूट डालने के लिए किया जा रहा था। किस चीज़ में, राजस्थान कांग्रेस में, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में जो फूट डालने का जो एक मूवमेंट था, एक कह सकते हैं एक योजना जो थी, जिसको लेकर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था और उससे जुड़े हुए जो सबूत मिले हैं, यानी कथित रूप से जो सबूत सामने आए हैं, और जो सब्सिक्वेंट मूव्स जो है, यानी कि बाद में उठाए गए जो कदम है किनके द्वारा, बाय द कैंप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, यानी कि अशोक गहलोत के खेमे के द्वारा, यानी कि अशोक गहलोत के जो खेमे में जो है, जो कैंप्स में है, उनके द्वारा जो सब्सिक्वेंट मूव्स लिए गए हैं। और उनके जो फॉर्मर डेप्यूटी थे, यानी कि भूतपूर्व कह सकते हैं या पूर्व जो डेप्यूटी सचिन पायलट थे, यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे ये सचिन पायलट, हैव शोन, इससे पता चलता है या इसने दिखाया है, क्या दिखाया, दैट देयर आर ऑलवेज फ्रेश ट्रिक्स अप द स्लीव्स ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। यानी कि यह जो कहा जा रहा है कि ये देखिए, अप द स्लीव्स ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस का मतलब क्या होता है कि टू हैव अ सीक्रेट प्लान, कि कहा जा रहा है कि यह जो है हर हमेशा जो है इंडियन पॉलिटिशियंस के पास जो है कुछ न कुछ एक फ्रेश, मतलब कि एक नया योजना होती है जो गुप्त होती है। मतलब कि देयर आर ऑलवेज, हमेशा जो है एक नई योजना होती है, मतलब गुप्त रूप से एक नई योजना होती है इंडियन पॉलिटिशियंस के पास। स्लिप्स का मतलब होता है आस्तीन, ठीक है ना, जिसमें जिसमें टू हैव अ सीक्रेट प्लान, मतलब कि टू हैव समथिंग अप द स्लीप्स, मतलब कि टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ठीक है। द अपोजिंग आइडियाज, ये जो सॉरी द अपोजिंग साइड्स, जो अपोजिंग साइड्स है ना, मतलब कि विरोधी जो पक्ष हैं, यानी कि एक दूसरे को विरोध करने वाले, हैव प्रेजेंटेड, ये दोनों पक्ष, मतलब कि एक तरफ सचिन पायलट हैं और एक तरफ जो है अशोक गहलोत हैं, तो वो दोनों ने पेश किया है वेरिंग अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स पेश किए हैं, अलग अलग कहानी पेश किए हैं ऑफ व्हाट लेड टू द पॉलिटिकल क्राइसिस, जिसके वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, उसके अकाउंट्स, उसकी कहानी या उसके ब्यूरो, उसका ब्यौरा जो है उन्होंने पेश किया है, अलग अलग ब्यौरा। दैट कंटिन्यूज टू प्ले आउट, जो आज भी या अभी भी जो है वो चल रहा है। बट सम प्लेज आउट मतलब टू हैपन, बट सम एलिमेंट्री फैक्ट्स, लेकिन कुछ जो है एलिमेंट्री फैक्ट्स, यानी कि प्राथमिक जो फैक्ट्स है, ठीक है ना, वो अपीयर इंक्रीजिंगली सेल्फ एविडेंट, वो जो है वो दिख रहा है, मतलब कि वो दिखता है सेल्फ एविडेंट, स्वस्पष्ट, मतलब कि वो तेजी से जो है, वो बहुत ही तेजी से वो स्वस्पष्ट दिखाई देता है। स्वस्पष्ट मतलब खुद ही खुद, मतलब खुद ब खुद, मतलब कि वो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब कि सम एलिमेंट्री फैक्ट्स, मतलब कुछ जो एलिमेंट्री जो बेसिक फैक्ट्स है वो मतलब सेल्फ एविडेंट, मतलब अपने आप में जो एविडेंस के रूप में जो है वो अपने आप में कह सकते हैं दिखाई पड़ रहा है। मिस्टर पायलट हैज़ बीन एक्टिंग इन टैंडम इफ नॉट इन कॉन्नाइवेंस
with the BJP, though there can be a dispute regarding the end game। कहा जा रहा है कि मिस्टर पायलट जो है हैज़ बीन एक्टिंग, वो जो है वो कर रहे थे इन टेंडम। मतलब इन टेंडम का मतलब साथ साथ, मतलब कि एक आप कर रहे हैं और साथ साथ दूसरा भी कर रहा है। मतलब टेंडम का क्या मतलब होता है, एक साइकिल आया करता था बहुत पहले, जिसमें जो है अभी आते हैं लेकिन बहुत कम, जिसमें 2 सीट लगे रहते हैं, ठीक है ना। उसमें जो है दोनों एक साथ चलाया जाता है, उसको टेंडम कहा जाता है। तो इसी से बना है इन टेंडम, मतलब एक साथ काम करना, ठीक है ना। तो मिस्टर पायलट जो हैं वो साथ साथ काम कर रहे हैं, इफ़ नॉट इन कन्नाइवेंस, भले मिली भगत में काम ना कर रहे हों, कि मतलब कि इसको कि साठ गांठ करके काम ना ही कर रहे हों भले, लेकिन ये जो है साथ साथ काम कर रहे थे विद द बीजेपी, मतलब कि विद द बीजेपी के साथ 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 काम कर रहे हैं। दो देयर कैन बी अ डिस्प्यूट, हालांकि एक विवाद खड़ा हो सकता है रिगार्डिंग द एंड गेम। एंड गेम मतलब लास्ट स्टेज ऑफ समथिंग, या वॉर कह सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेज जिसको कह सकते हैं, मतलब कि ये जो है एक विवाद खड़ा हो सकता है किसको लेकर, एंड गेम को लेकर। अ चैरिटेबल व्यू ऑफ हिज एक्शंस इज दैट ही मेयरली वांटेड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द कांग्रेस central leadership to intervene in the prolonged turf war he has been fighting with Mr. Gehlot। एक जो है चैरिटेबल व्यू, चैरिटेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तो पैसे देने के सेंस में होता है चैरिटेबल, चैरिटी के सेंस में होता है, एक होता है सिंपल सा काइंड के सेंस में, जिसको मतलब कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा वो काइंड होना, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे आप एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो पर्टिकुलर एक शब्द है, ये देखिए, हाँ चला गया यार, यस। ये बियॉन्ड द पेल का मतलब देखिए सीमा के बाहर जो है, ये नॉट एक्सेप्टेबल हॉर्स ट्रेडिंग का जो अनऑफिशियल डिस्कशन इन विच पीपल मेक एग्रीमेंट्स दैट प्रोवाइड बोथ साइड्स विद एडवांटेजेस, सौदा जिसको कह सकते हैं। इन टेंडम का जो हम आपको कहना चाह रहे थे कि डूइंग समथिंग टुगेदर और एट द सेम टाइम और एज समवन और समथिंग एल्स, तालमेल बैठा के चलना। और कॉनाइंस का मतलब होता है मिली भगत, खास करके ये तब होता है जब आप ये जानते हैं कि समथिंग बैड इज हैपनिंग और अलाउइंग इट टू कंटिन्यू, ठीक है। एंड गेम का तो बता ही दिए, लास्ट स्टेज इन द गेम या चेस, या लास्ट स्टेज ऑफ ए प्रोसेस, और स्पेशली वन इन्वॉल्विंग डिस्कशंस। चैरिटेबल का मतलब काइंड एंड जजिंग पीपल इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, मतलब कि काइंड एंड नॉट जजिंग पीपल इन अ नेगेटिव वे, नकारात्मक रूप से उसको जो है, मतलब कि एक तरीके से कि जो सकारात्मक रूप से कहना। तो ये जो है आप कह सकते हैं, ये जो चैरिटेबल व्यू है उनके एक्शंस का, वो जो ये कार्य किए हैं, वो जो उन्होंने जो ये कदम उठाए हैं जो मिस्टर पायलट ने, तो ये चैरिटेबल व्यू जो है उसके एक्शंस का वो क्या है, इज़ दैट ही मेयरली वांटेड, वो क्या है कि वो केवल वो चाहते थे क्या करने, दबाव बढ़ाने किस पर, कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप पर, यानी कि कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है उस पर दबाव बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि वो जो है इंटरवीन करे इन द प्रोलॉन्ग टर्फ वॉर। जो ये टर्फ वॉर मतलब लड़ाई होता है, यानी कि अधिकार के लिए जो लड़ाई है, वो लंबे चलने वाली जो अधिकार की लड़ाई है उसमें वो हस्तक्षेप करे सेंट्रल लीडरशिप। ही हैज़ बीन फाइटिंग, ही मतलब कि सचिन पायलट वो जो है लड़ रहे थे किसके साथ, मिस्टर गहलोत के साथ। एंड इट इज़ सर्टनली नॉट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, और ये सच, ये निश्चित रूप से जो है ये समझ के परे नहीं है, मतलब ये समझ में आने लायक है। दो अ बिट स्टार्टलिंग, हालांकि ये जो है कुछ चौंकाने वाला है, दैट ही एंड बीजेपी हैव बीन कॉल्यूडिंग टू नॉक डाउन द गवर्नमेंट ही हिमसेल्फ वाज पार्ट ऑफ अंटिल अ फ्यू डेज अगो, कि वो जो है और वो जो बीजेपी है वो हैव बीन कॉल्यूडिंग, वो जो है एक साथ काम कर रहे थे, यानी कि एक साथ जो है, कॉल्यूडिंग का जो मतलब होता है हम आपको दिखाते हैं। कॉल्यूड का मतलब होता है एक तरीके से मतलब एक्ट टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू डिसीव और चीट समबडी या समवन, यानी कि कॉन्स्पायर करना, ठीक है ना, यानी कि षड्यंत्र करे। तो दैट दो मतलब कहा जाए कि इट इज सर्टेनली नॉट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझ के परे नहीं है। हालांकि ये चौंकाने वाला है कि दैट ही और एंड बीजेपी, की वो और बीजेपी जो है वो कॉन्स्पायर कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे गवर्नमेंट को गिराने का, ही हिम्स जिसका कि वो खुद जो है हिस्सा था, ठीक है, पार्ट ऑफ अंटिल अ फ्यू डेज अगो।
कुछ दिन पहले तक। द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज एंड द कैरेक्टर्स ऑल पॉइंट टू द ओवरलैप बिटवीन हिज प्लान्स एंड द बीजेपीज। ये जो पैटर्न है उनके एक्टिविटीज का, जो जो गतिविधियां जो चल रही थी और जो कैरेक्टर्स जो था, इनमें जो चरित्र जो शामिल थे, वो सारे जो है इशारे करते हैं ओवरलैप की तरफ। ओवरलैप मतलब एक तरीके से समान कहिए, जो समान दोनों के जो प्लान्स थे वो बिल्कुल समान थे, ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो है पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज एंड द कैरेक्टर्स ऑल पॉइंट टू द ओवरलैप बिटवीन हिज प्लान्स एंड द बीजेपी। बीजेपी के प्लान्स और सचिन पायलट के प्लान्स, उन दोनों के बीच जो है जो ये जो ओवरलैप हो रहा था, मतलब समानता जो हो रही थी, उसके तरफ इशारा करते हैं। इवन बिफोर मिस्टर पायलट मेड पब्लिक हिज डिस्प्लीजर विथ मिस्टर गहलोत। यहाँ तक कि मिस्टर पायलट जो है उसने नाराजगी दिखाई थी, मतलब कि उसने जो है अपनी नाराजगी सार्वजनिक किया था मिस्टर गहलोत के साथ। उसके पहले ही एमएलए जो हैं, जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टिंग हिम, वर राउंडेड, उनको जो है गोलबंद कर लिया गया था इन अ रिसोर्ट, एक रिसोर्ट में जो कि बीजेपी रूल्ड हरियाणा में था, यानी कि बीजेपी शासित हरियाणा में, ठीक है ना। उनको राउंड अप कर लिया गया था, उनको मतलब एक तरीके से गोलबंद कर लिया गया था उन एमएलए को जो सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे थे। रेजिंग ग्रीवांस विद इन द पार्टी, यानी कि शिकायत उठाना या शिकायत करना, ठीक है ना, ग्रीवांस में शिकायत करना विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर, वेदर विद द सेंट्रल लीडरशिप, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप के साथ हो या फिर इन द लेजिस्लेटर पार्टी या फिर वो विधायक दल में हो, ठीक है। डिड नॉट नीड सच ए स्टेप, इसके लिए जो है इस प्रकार के कदम की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। इस सब्सिक्वेंट मूव्स, उसके जो बाद के जो कदम है, मतलब सचिन पायलट के बाद के जो कदम है, ओनली री इन्फोर्स द सस्पिशन, केवल इस मतलब कि इस संदेह को और पुष्ट करना और मजबूत करता है, दैट मिस्टर पायलट हैड इट ऑल प्लान्ड आउट, कि मिस्टर पायलट ने ये पूरी तरह से प्लान आउट किया था या करवाया था, फॉर अ जर्नी आउट ऑफ द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से बाहर निकलने का, ठीक है ना, ये सारे प्लान करवाया गया था मिस्टर पायलट के द्वारा। दो हिज डेस्टिनेशन, हालांकि उनकी जो मंजिल है, मे स्टिल अपीयर फॉगी, यानी कि वो अभी भी लगता है धूमिल है, यानी कि पूरा क्लियर नहीं है, फॉगी है। अनलाइक इन मध्य प्रदेश के विपरीत, मतलब मध्य प्रदेश में जो हुआ था उसके विपरीत, वेयर जहाँ पर सिमिलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जहाँ पर घटनाक्रम हो, मतलब कि ठीक इसी प्रकार का जो घटनाक्रम थे, जिसके वजह से लेड टू, मतलब जिसकी वजह से जो है कमलनाथ गवर्नमेंट गिर गई थी, ठीक है ना, कॉलेप्स ऑफ द लेड टू द कॉलेप्स ऑफ द कमलनाथ गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार जो है गिर गई थी। तो कांग्रेस मैनेज टू, यहाँ पर जो है इसके विपरीत कांग्रेस जो है वो सफल हो गया इस डैमेज को लिमिट करने में, मतलब इसको सीमित करने में। द स्टेट पुलिस फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द एलिजेड मिडिलमैन। स्टेट पुलिस जो है, यानी कि राजस्थान का जो स्टेट पुलिस है, उसने जो है एक एफआईआर दर्ज किया है किसके खिलाफ, एक कथित मतलब तथाकथित मिडिलमैन, यानी कि बिचौलिया के खिलाफ, बीजेपी यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ, एंड एन एमएलए के खिलाफ, और एक एमएलए के खिलाफ who has since been suspended from the कांग्रेस, जो तब से जो है वो सस्पेंडेड है, निलंबित है, कहाँ से, कांग्रेस से। राजस्थान पुलिस हैव सेट आउट टू प्रोक्योर वॉइस सैंपल्स ऑफ एमएलएज हाउस्ड इन हरियाणा, यानी कि राजस्थान पुलिस जो है वो निकल पड़ी है इकट्ठा करने, या कह सकते हैं लेने, वॉइस सैंपल्स को एमएलएज का, जो कि अभी हरियाणा में है, हु एलिजिडली फीचर इन ऑडियो क्लिप्स, जो कथित रूप से जो है ऑडियो क्लिप्स में शामिल है, दैट अपेरेंटली इंक्रिमिनेट, जो स्पष्ट रूप से उन पर दोष लगाएगा, मतलब कि उनको घेरे में लेगा, मतलब कि एक तरीके से उन पर इंक्रिमिनेट का मतलब होता है ब्लेम करना, ठीक है ना, या एक्यूज करना। तो दैट अपेरेंटली इंक्रिमिनेट, जो स्पष्ट रूप से जो है इन लोगों को, डैम मतलब इन लोगों को जो है इंक्रिमिनेट करता है, मतलब इन पर जो है अपराध सिद्ध करता है एक तरीके से, इन द कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि ये जो है कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र में थे, उसके लिए जो है ये इंक्रिमिनेट करता है, ये सबूत जो है ऑडियो क्लिप्स में जो उसका होना, ठीक है।
The speaker has issued notices to Mr. Pilot and 18 MLAs under the anti-defection law for defying the party whip and not attending legislature party meetings. स्पीकर जो है उसने क्या किया है, जारी किया है नोटिस को, किसको नोटिस जारी किया है, मिस्टर पायलट को और 18 MLAs को अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून जो है उसके खिलाफ, जो मतलब कि दल बदल कानून जो है उसके तहत जो है मतलब कि 18 MLAs और मिस्टर पायलट को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। इसलिए फॉर डिफाइंग द पार्टी व्हिप, यानी कि पार्टी व्हिप को अवहेलना करने के लिए और लेजिस्लेटर पार्टी में शामिल नहीं होने के लिए, लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग्स में शामिल नहीं होने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वो नोटिस जारी किया है स्पीकर ने। इन अ प्ली बाय द पायलट, प्ली का मतलब क्या होता है, दो मतलब होता है, एक तो स्टेटमेंट होता है और एक रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में है, एक याचिका में पायलट कैंप के एक याचिका में जो है स्पीकर ने क्या किया है, हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि द टाइम टू रिप्लाई, ये जो जवाब देने का जो समय है नोटिस को जवाब देने का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा टिल जुलाई 21 जुलाई तक। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, this has set the scene for multiple potentially ugly confrontations between two states, a state and the center, and the judiciary and the legislature. ये जो है कुल मिलाकर क्या हुआ है, this has set the scene for multiple, ये जो है एक दृश्य तैयार कर दिया है, किसके लिए मतलब दृश्य तैयार कर दिया है किसके लिए, फॉर मल्टीपल पोटेंशियली अगली कन्फ्रंटेशन, यानी कि कई संभावित बदसूरत टकराव का, ठीक है ना, कई संभावित बदसूरत टकराव का एक दृश्य तैयार कर दिया है। ये टकराव किसके बीच होगा, दो राज्यों के बीच, एक स्टेट और द सेंटर के बीच, यानी कि एक राज्य और सेंटर केंद्र के बीच, और जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच, यानी कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच। रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम्स ऑफ द लीगल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि भले ही जो है लीगल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, यानी कि जो कानूनी और जो मतलब कि एक तरीके से विधायी जो प्रोसेस हैं, यानी कि प्रक्रिया हैं, उसका कुछ भी जो भी मतलब कि अंतिम परिणाम आए, ठीक है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ मतलब कि जो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी परवाह किए बिना, तो रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम्स, भले ही लीगल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का कुछ भी परिणाम, मतलब कि कुछ भी अंतिम परिणाम आए, देयर इज़ नो मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन, इस मतलब कि कोई भी नैतिक या राजनीतिक औचित्य नहीं है फॉर दिस अनस्क्रपलस अटेम्प्ट टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि ये जो प्रजातांत्रिक रूप से चुने गए सरकार को हटाने के लिए जो अनस्क्रिप्टलेस अटेम्प्ट की गई थी, अनस्क्रिप्टलेस अनैतिक जो कोशिश की गई थी, उसके लिए कोई भी मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। भले ही इसके मतलब लीगल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का कोई भी मतलब कि कुछ भी फाइनल आउटकम्स आए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट दिस इज हैपनिंग अ सेकेंड टाइम इन द मिड्स of an advancing pandemic, border conflict and an economic slowdown is beyond the pale. ये जो कहा जा रहा है दैट से शुरू हो रहा है, यानी कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पर उसके बाद क्लॉज शुरू हो रहा है, तो दैट जो है ये पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है कि दैट कि यह जो हो रहा है सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन द मिड्स ऑफ एन एडवांसिंग पैंडेमिक, मतलब कि एक बढ़ता हुआ जो महामारी है उसके बीच, और किसके बीच, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि सीमा पर जो चल रही है लड़ाई या जो झड़प है उसके बीच, एंड अन इकोनॉमिक स्लोडाउन, और आर्थिक जो मंदी है उसके बीच जो है ये जो हो रहा है सेकेंड टाइम, दूसरी बार, ये अपने आप में दैट इज बियॉन्ड द पेल, ये सीमा के बाहर है, ये बर्दाश्त के बाहर है। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट दिस गेट्स पास्ट ऑफ, फिर से दैट से शुरू हो रहा है, ये कि यह जो है गुजर जाएगा, पास्ट ऑफ एज अ फाइट, एक लड़ाई के रूप में, किसके लड़ाई के रूप में, फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी, यानी कि आंतरिक जो दलों में जो प्रजातंत्र होना चाहिए, एक स्वतंत्रता होने, मतलब कि एक प्रजातंत्र के हिसाब से जो होनी चाहिए इनर पार्टी में, ठीक है ना, पार्टी के अंदर, तो उसके लिए जो लड़ाई है उसके रूप में ये गुजर जाए, या फिर जो रिकग्निशन ऑफ टैलेंट हो, यानी कि प्रतिभा की पहचान हो, उसके रूप में इसको जो है मतलब कि देखा जाए, तो इज़ जस्ट प्रीपोस्टरस, ये जो है बिल्कुल
प्रीपोस्टरस है, मतलब कि प्रीपोस्टरस मतलब सिली, एक तरीके से हास्यास्पद है, एक तरह से बेवकूफ़ी है, ठीक है ना, प्रीपोस्टरस, दैट दिस गेट्स पास्ड ऑफ एज अ फाइट फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ये जो है भले मतलब कि गुजर जाए किसके रूप में, एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी के लिए जो है फाइट के रूप में, लड़ाई के रूप में, या फिर टैलेंट को पहचानने के रूप में, तो ये जो है केवल एक प्रीपोस्टरस है, यानी कि एक मतलब हास्यास्पद है, बड़ा ही बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? कई सारे आवाज़ें जो है बैकग्राउंड से आने की वजह से जो है जल्दी में ख़त्म करना पड़ा, और फिर भी आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक मुझे दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।